हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हेड लर्निंग पॉइंट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राइंगल्स के हार्ड क्वेश्चंस। ये ट्राइंगल्स जो है ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है। कोई सा भी ऐसे फिगर दे देगा ट्राइंगल बना के, और उसमें से कोई सा भी एंगल जो है वो फाइंड करने को दे सकते हैं, या फिर साइड भी हो सकती है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, ये डायग्राम ये रहा और क्वेश्चन ये रहा। डायग्राम देख लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और यहां हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली पैरेलल है इस वाली लाइन के, इसके सी डी के। तो ए बी पैरेलल सी डी, यहां हमें y फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, y को फाइंड करते हैं। हमें गिवन तो इतना ही ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं। हमें ये दिख रहा है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री होगा, और ये तीनों x की टर्म्स में है, तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। x तो आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम, ये दोनों लाइंस है एकदम पैरेलल, इस वजह से ये आपको दिख रहा है, ये एंगल हो जाएगा y के इक्वल। कैसे? ये ट्रांसवर्सल है, कौन सी, बीसी या फिर बीई बोल लो। ये एक ट्रांसवर्सल है और ए बी पैरेलल सी डी। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये रहा ए बी, और ये रही सी डी, और ये रही बी सी और ई। अब यहां पर हमारे एंगल्स बन रहे हैं, ये ऐसे बन रहे हैं, तो एंगल्स बन रहे हैं हमारे। तो फिर इस वजह से हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों को इक्वल कर देंगे। फिर हमारा x की टर्म्स में जो आंसर आएगा 3x, जो आंसर है वही y की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर अब पहले ये करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिख देंगे, इधर स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। अब 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। 20 डिग्री नहीं, 20 मान लो। अब x आ गया 20, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा। 9 2 जा 18, और फिर ये 0 बच गया। अब क्या करेंगे, हमें 3x फाइंड आउट करना है ताकि हम y को फाइंड आउट कर सके, क्योंकि ये दोनों क्या एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इस वजह से हम लिख देंगे फिर 3x, सिंस 3x इक्वल्स टू y, और ये किस लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस वजह से इक्वल हो गए। 3x इक्वल टू y इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक डायग्राम है, डायग्राम में ही पूरा क्वेश्चन इंक्लूडेड है। डायग्राम को ही देख लेते हैं, समझ जाएंगे क्वेश्चन को। डायग्राम क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है, और इसमें 3 एंगल्स हैं जिनमें से एक एंगल गिवन है। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो हम लिख लेते हैं पहले तो। और उसके बाद अब ये एंगल बी और एंगल सी, इधर आपको दिख रहा है कि ये जो बीओ है ना, बीओ ये बाइसेक्टर है एंगल बी का। एंगल बी का बाइसेक्टर है बीओ। ये लाइन जो है ये एंगल बी को बाइसेक्ट करती है टू इक्वल एंगल में, इस वजह से इनका साइन ऐसा रखा है कि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इनको हम लेट कर सकते हैं, ये वाला x और ये वाला भी x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, ये दोनों भी एंगल इक्वल है क्योंकि ओसी भी बाइसेक्टर है किसका, एंगल सी का। तो फिर इनको लेट कर लेते हैं y, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है।
सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ये पूरा एंगल जो है ये 2x हो गया, x प्लस एक्स 2x, और ये वाला y प्लस वाई 2y। हम एंगल सम प्रॉपर्टी को तो जानते ही है, 60 डिग्री प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर लिख लेते हैं 2x प्लस 2y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री 120 हो जाएगा। अब यहां से x प्लस वाई आ जाएगा जो कि है 120 डिग्री अपॉन में 2 यानी कि 60 डिग्री। और इसमें जो फाइंड करना है ना वो है, फाइंड हमें करना है ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल BOC। तो ये भी लिख लेते हैं एंगल BOC इक्वल टू व्हाट, पता ही नहीं हमें, अब फाइंड करेंगे। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, क्या आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये रहा x है ना, ये वाला जो है एंगल ये x है, ये वाला एक y है। अब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। अभी हमने ये वाला तो ट्राइंगल कौन से में किया था, ABC, बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, इससे हमारा x प्लस वाई आ गया। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, कौन से, BOC, x प्लस वाई प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने क्या किया, x और y और एंगल BOC को 180 डिग्री के इक्वल बता दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये दोनों हमारे पास, इन दोनों का जो सम है ना x प्लस वाई दिख रहा है ना, इसकी जगह 60 डिग्री पुट कर देते हैं। अब हमारा एंगल BOC निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब आप देख रहे हो ये वाला एंगल हमारा आ चुका है 120 डिग्री, यही वाला एंगल हमें फाइंड करना था। तो ये हो गया 60 डिग्री, इसका जस्ट डबल एंगल BOC, जब भी कोई बाइसेक्टर होगा तब। तो अब चलिए अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है x और इधर हमें AB पैरेलल टू CD दे रखा है, ये रहा, और हमें x फाइंड आउट करना है। और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, साइन से ही पता लग गया है, इसका साइन ही अलग ही होता है। तो अब शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। अब हमें ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इधर देखें तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये AB पैरेलल टू CD है। और ऐसे लिखेंगे तो ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, और ये ऐसे लाइन जा रही है, ये B है, ये A है और ये C है, इधर X है और इधर 40 डिग्री है और इधर है D। तो फिर ये अल्टरनेट हो गया ना, ये रही दो पैरेलल, ये रही ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल 90 डिग्री हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे यहां से x सिंपल ही आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या होगा, 130 डिग्री। तो x आ गया 50 डिग्री। और यहां से हम ऐसे भी कर सकते थे वैसे कि 90 डिग्री और ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है ये पूरा, और ये वाला, ये दोनों को हम वैसे इक्वल बता सकते थे।
यानी कि ये पूरा जो है ये 90 डिग्री हो जाता। कोई इंटीरियर एंगल है और एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, तो x प्लस 40 इक्वल टू 90। तो यहाँ से भी हमारा 50 आ जाता, 90 माइनस 40। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।